दयानंद जी, आपने सत्यवीर संधू जी का समर्थन किया है, तो क्या कुछ कहना चाहोगे आज भाईचारे के साथ में? मैं सबसे पहले आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। मैं जिला पार्षद वार्ड नंबर 30 से चुनाव लड़ रहा था, फिर मेरे अंकल जी भी चुनाव लड़ रहे थे, तो आज मैंने फैसला किया है। मैं गांव में वोट मांगने गया, बाहर भी गया, जैसे कुछ दिखते हैं आई हमें भाई कोथ एक नहीं है, तो ये मेरे को महसूस हुआ कोथ एक नहीं है। हम गांव की भलाई के लिए, वार्ड नंबर 30 के विकास के लिए, भाईचारे के लिए, तो आज मैंने ये फैसला लिया है। मैं मेरे अंकल आदरणीय सत्यवीर संधू जी के समर्थन में अब अपना नामांकन वापस लेता हूं। आनंद जी, जो आपके सामने समस्या आई थी, आपके विचार थे कि अगर मैं पार्षद हूं तो ये समस्या दूर करूंगा। जो आपकी वो समस्या थी, क्या अंकल जी वो समस्या दूर कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, मेरे से भी ज्यादा कर पाएंगे, मेरे को उम्मीद है, इसलिए मैंने इनका समर्थन किया है। किस तरह समर्थन किया? क्या कुछ बातचीत हुई विकास को लेकर? विकास को लेकर बातचीत हुई है, बिल्कुल। मैंने अंकल जी के सामने एक शर्त रखी है, वार्ड नंबर 30 में जो भी जितनी समस्याएं हैं, पढ़ाई की है, सफाई की है, और भी कुछ कई तरह की समस्याएं, क्योंकि समस्याएं तो इतनी है। जो पहले पार्षद बना था कापड़ो गांव से, उन्होंने इस वार्ड में कुछ भी नहीं किया, इसलिए मैंने इसी दिक्कत को देखते हुए, वार्ड नंबर 30 की दिक्कत को देखते हुए, मैंने मेरे आदरणीय अंकल जी का समर्थन किया है। दयानंद जी, 7,000 के आसपास समथिंग वोट है, तो अब कितनी संभावना? पहले दो कैंडिडेट थे, अभी सत्यवीर जी एक रह गए, कितने का एक? आज सारा गांव एक है, 5-10 वोटों की तो हम कह नहीं सकते, बाकी 100% गांव एक है। गांव तो एक ही है, ये गांव तो आज एक हो चुका है। आज से शुरुआत हमारे साथ छोटी कोठ भी साथ होगा, हमारे एक छोटा पाना, हम उसको नाड़ा बोलते हैं, वो भी हमारा पाना ही समझे, नाड़ा भी साथ होगा, गैबी नगर भी साथ होगा, मिलकपुर भी साथ होगा, और आने वाले टाइम में 2-4 दिन के अंदर सारा मिर्जपुर गांव भी साथ होगा। आनंद जी, अब आप चुनाव प्रचार में अंकल जी निकलेंगे, तो क्या आप साथ में जो आपके वोटर है उनके साथ आप समर्थन के लिए प्रचार करेंगे वोटों के लिए? बिल्कुल, मैं तन मन धन और जितने मेरे सपोर्टर हैं सबको साथ लेकर 24 घंटे मेरे आदरणीय अंकल सत्यवीर जी संधू के साथ मैं दिन रात मेहनत करूंगा और 24 घंटे इनके साथ रहूंगा। क्या कुछ कहना चाहोगे जो आज समर्थन? कहने के लिए तो हमारे भतीजे दयानंद सोरेन ने बहुत कुछ कह दिया है, और ये आजादी के बाद पहली बार इस गांव में ऐसा हो रहा है कि जिला परिषद का एक ही उम्मीदवार रह गया है। लेकिन ये ऐसा नहीं कि कोई अचानक रह गया है, इसके अंदर मेरे गांव की सोच, दयानंद के परिवार की सोच, दयानंद के रिश्तेदारों की सोच, और दयानंद की खुद की सोच कि भाई हम कापड़ों को क्यों जिताएं जब वो हमारा काम नहीं करते। तो अब रही बात ये कि जब गांव में एक ही कैंडिडेट रह गया, छोटी बड़ी कोथ, अगर हम 12 की बात करा तो मिर्जपुर ने छोड़ दिया, तो 6 गांवों में एक ही जो है ना उम्मीदवार है 12 खाप का, और कापड़ों में 2 उम्मीदवार हैं। तो जीत तो 12 की हो चुकी है, अगली लड़ाई चेयरमैनी की है, उसके बारे में भी तैयारी करेंगे। मैं तहे दिल से दयानंद हमारे बेटे का, दयानंद के परिवार का और इस गांव का शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई इन्होंने एक अच्छी परंपरा को शुरुआत की है कि आने वाले दिनों में जब हम 5 साल बाद 70 साल के हो जाएंगे तो हम भी शायद कोशिश करेंगे कि गांव से एक ही उम्मीदवार हो। और रही बात ये दयानंद जी क्या करेंगे, जिला पार्षद जो है ना यही बने है ना, गांव के सारे बच्चे जिला पार्षद बढ़ेंगे, वो जो ग्रांट आएगा, जो समस्याएं आएंगी उनको मिलकर समाधान करेंगे। नौजवान हैं, आप देखो कितनी अच्छे तरीके से भाषण देना सीख गए हैं, तो इसको साथ रखेंगे, इनसे सलाह लेंगे। बस इतनी सी बात है ना कि मोर मेरे पास रहेगी, लानी इसने। गाँव है तो उसमें एक गाँव की बिल्कुल खस्ता हालात में मिर्जपुर गाँव की बात करा दो, बिल्कुल सारी गलियां में कुछ भी विकास नहीं है, पानी भरिया खड़ा, लेकिन अंदर आता है, तो किस तरह के फोकस रहेगा? 8 गाँव में सबसे ज्यादा बुरी जल आती है। सारा फोकस है जी, जैसे अभी दान ने भी बताया कि स्कूलों का है, डोगा पुलिस की कमेटी बनावांगे, जैसे आप खेल करा कर दे, छोटी बड़ी कमेटी बनाएंगे। स्कूलों का है, शादी के लिए हमारी समस्या, चौपाल हमारे पास बची नहीं है, तो अभी वहां पे कम्युनिटी सेंटर बनवाएंगे, लाइब्रेरी बनवाएंगे। मतलब कोई जरूरी नहीं कि जिला पार्षद के अंडर में जो काम आ वही करेंगे। ई बाड़ इस गांव के अंदर इसी साल
मुख्यमंत्री ने भी बुलावांगे गांव से सलाह करके, पंचायत मंत्री पहला भी तो अपना आया करते, बहादुर सिंह चौहान आता था, एक वो संधू आता था, अजय और अभी आया करते। वही माहौल होगा, वही भाईचारा होगा, और उससे भी ज्यादा मजबूत भाईचारा गांव का बनाएंगे। शिक्षा को लेकर के एक तो हम विदेश में भेजने के लिए तैयारी के लिए जींद में हाईलाइट लेकर के आ रहा हूं मैं, ताकि फ्री में पढ़ाने का उसका मेरा अपना विचार है। और दूसरा, यहाँ लाइब्रेरी, बुजुर्गों के लिए लाइब्रेरी और जवानों के लिए लाइब्रेरी, ये कोई घोषणा का मैटर नहीं है, ये गांव के सहयोग से बनेगा। और ये आज का नहीं घोषणा, ये पहले से ही आपने देखा होगा फेसबुक में मैं कहता हूँ कि भाई लाइब्रेरी बनाओ, बच्चों को पढ़ने का रास्ता दिखाओ, तो मिलके दिखाएंगे। आज क्या बोलते हैं, कौन सा गांव, बडनपुर में लाइब्रेरी जाके देखो, 21 का सरकारी स्कूल देखो, दिल्ली के सरकारी स्कूलों को देखो, तो शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा और बहुत सारी जो भी सुविधाएं जो है अभी मिली नहीं है, वो हमारी इसलिए सुविधाएं नहीं मिलती क्योंकि हमारा कोई इखलास ही नहीं है, हम एक दूसरे की टांग खींचते हैं। ये पहली बार ऐसा माहौल बन रहा है कि हम गांव के विकास के बारे में अच्छी तरह से सोचेंगे, बुजुर्गों का भी सहयोग लेंगे, नौजवानों का भी लेंगे। सर आप एक बात बोलो, आपकी उम्र भी ज्यादा हो गई है कि मेरा आखिरी चुनाव है, ऐसे क्यों बोल रहे हो? नहीं, मैं 70 साल की उम्र में जिला परिषद थोड़ा लड़ूंगा। मैं जाऊंगा तो राज्यसभा में जाऊंगा या कहीं जाऊंगा। मेरा मतलब है कि ये पार्षद वार्षद का चुनाव अब ये मेरा आखिरी है। मन्नत तड़का एमपी की टिकट पे मैं नाटूंगा थोड़ा। मेरा पार्षद के बारे में बात कर रहा। क्या अपील करना चाहोगे आप अपने वार्ड के लोगों से? मैं सारे वार्ड के लोगों से और खासकर मेरे बाहर के गांव के लोगों से, जो कोत, छोटी बड़ी, गेबी नगर और नाड़ा, मिलकपुर, मिर्जपुर, और मिर्जपुर में भी मैं आपको बता दूं कि सारे लोग तकरीबन बुजुर्ग नु कहे हैं, इनका कोथा का उलाना तार दो, डंगवारा चढ़ा दो, कोथ में जाने जोगे हो जाएंगे। अभी आने वाले दिनों में मिर्जपुर से भी बात करेंगे हम कि भाई आप भी अपने कैंडिडेट को बिठा दो और बाहर का एक कैंडिडेट बना लो। इसलिए बाहर के सभी भाइयों से और गांव के सभी नौजवानों से, बुजुर्गों से मेरी निवेदन है कि जिस दिन वोट पड़े उस दिन ज्यादा से ज्यादा संख्या में पहुंचे। जो रिश्तेदार भाईचारा बाहर गया हुआ है उनको भी बोलो वोट डालने के लिए। अगर उनको किसी तरह की ट्रांसपोर्ट की सुविधा है या कोई समस्या है तो वो जरूर बताएं हमें। दयानंद जी, आप क्या अपील करना चाहोगे वार्ड के लोगों को? मैं तो वार्ड नंबर 30 के मतदाताओं से एक अपील करना चाहता हूं। कोट कलां, कोट खुर्द, नाड़ा, गैबी नगर, मिलकपुर, खेड़ी रोज, 6 गांव तो ये हमारे हो चुके हैं। ये तो क्लियर 6 गांव से एक ही कैंडिडेट हो चुके हैं। अब मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, विशेषकर मिर्जपुर गांव के पंचायतियों से, जो हमारा पीछे जो छोटी मोटी दिक्कत आई थी दूर करने का, अब आपके पास टाइम आ चुका। जो आपका कैंडिडेट है उसको बिठाओ और 6 गांव को मिर्जपुर गांव समर्थन करे। जो कपड़े वाले कई विजेक्स हैं उनका जो 2 दिन में उठ जाना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।